नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। मॉरल साइंस अर्थात वैल्यू एजुकेशन क्लास 2 के लिए लाइफ स्किल्स, अ बुक ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स फॉर क्लास 2, बुकलेट ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज ऑन दी वेब और ध्रुवबुक्स.com के द्वारा दी गई है। स्मार्ट लर्नर इंडिया और एक पुस्तक पब्लिश बाय गोपाल कृष्ण, ध्रुव एजुकेशन, एजुकेशनल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरियागंज, इंडिया। और हमारे पास जो मेन चीज़ है, वैल्यू एजुकेशन चैप्टर नंबर 5, अ लायन एंड ए माउस। आप ये देख रहे हैं, ए लायन एंड ए माउस बीइंग काइंड। इसका जो मेन मोरल है, दयालु बनने के लिए बीइंग काइंड का मतलब है। और इस चैप्टर को हम समझते हैं वैल्यू बीइंग काइंड। इसका मतलब होता है कि अब आपको पता है बेटा कि दयालु बनो, किसी की हेल्प करनी चाहिए। कोई अगर आदमी ज़रूरत में है और अगर हम सक्षम हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। यही इस पाठ का मूल उद्देश्य है जीवन में सिखाने के लिए। तो बच्चों देखिए आप, वैल्यू बीइंग काइंड। तो यहाँ पे एक्शन प्लान पे हम बाद में चर्चा करेंगे। एक कहानी के माध्यम से, ए लायन एंड ए माउस, एक शेर और एक चूहा। वन डे अ माउस वॉज प्लेइंग इन द जंगल नियर ए केव। एक दिन एक चूहा जंगल के नजदीक एक गुफा में, केव मतलब गुफा होता है, एक गुफा में खेल रहा था। ठीक है, गुफा का मतलब पत्थरों से बना हुआ एक ऐसा प्राकृतिक घर, नेचुरल घर, अपने आप बन जाता है। वो घर क्या होता है आपका, अपने आप बन जाता है। आपने पहाड़ वगैरह पे देखा है ना, तो उसके अंदर को जो उसे केव कहते हैं, उसमें जंगली जानवर सब रहते थे और पुराने जमाने में लोग सब भी रहते थे, जब लोग सिविलाइज नहीं हुए थे। तो एक दिन एक चूहा जंगल में एक केव के नजदीक, एक गुफा के नजदीक खेल रहा था। A lion who was sleeping under a tree got disturbed। और वहीं बगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर चुपचाप शांति से सो रहा था। अब चूहे के खेलने से वो परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया। It caught the mouse in its paw। उसने चूहे को पंजे में दबोच लिया। शेर का पंजा देखा है आपने ना, आप जू में गई थी स्कूल की तरफ से, तो आपने देखा है शेर को, जिंदा शेर को देखा, लाइव देखा, टीवी पे तो देखा ही है। और ये शेर का चित्र देखिए, लाया शेर की पूंछ और इसके पंजे में, ये है इसका पंजा, इसको दबोच लिया। इट हेल्ड द माउस बाय इट्स टेल। उसने चूहे को उसके पूंछ से पकड़ लिया, देख रही है ना, पूंछ से। एंड वॉच्ड व्हाइल द माउस रिगल। और चूहे को देखता रहा, चूहा छटपटा रहा था उसके चंगुल से निकलने के लिए, अपने शरीर को इधर उधर घुमा रहा था, कहीं से मौका मिले तो निकल जाए। शेर ने चूहे के पूंछ पे लात रख दी थी। क्लियर? तो चूहा क्या कर रहा था, छटपटा रहा था इधर उधर से निकलने के लिए। तो ये देखिए, इस चैप्टर में आने वाले कुछ वर्ड्स जो हैं, मैं जो कठिन वर्ड हैं क्लास 2 के लिए, उसके मीनिंग्स मैं समझा देता हूँ। ग्राउल्ड, GROWLED। ग्राउल्ड का मतलब होता है गुर्राना, जोर से, गुस्सा से। शेर ग्राउल्ड करता है, द लायन ग्राउल्ड ऑन द लायन, ऑन द माउस। गुर्राना, जोर से, गुस्से से चिल्लाना। स्क्विड, चूहे की आवाज जो होती है ना, द माउस स्क्विड्स। चूहा चू चू करता है, चीची करता है। आपने देखा होगा घर वगैरह में चूहा सब जो रहता है तो आवाज करता है ना रात को, चीची या चूचू करना, उसको स्क्विड कहते हैं। पास्ट टेंस हो गया। स्पेयर, स्पेयर का बहुत सारा मीनिंग होता है। इस चैप्टर में जो मीनिंग है स्पेयर, किसी को कुछ देने में एबल होना, किसी को अगर दे सकते, जैसे कि चूहा जो है शेर को कहता है कि आप मेरी जिंदगी बख्श दीजिए, मुझे बाकी जिंदगी जो मुझ पर रहम कीजिए। आप नहीं तो शेर तो गुस्सा में उसको मार भी सकता था, बोला मुझे मत मारिए, स्पेयर माई लाइफ। क्या बोलता है उसको, स्पेयर माई लाइफ। और लेड बाय मतलब होता है किसी चीज को किसी जगह पर रख देना। आई वेंट टू द रूम एंड लेड बाय द बुक्स ऑन द टेबल। मैंने टेबल पे किताब को रख दिया।
किसी चीज को कहीं पर रख देना, बिछा देना। कॉर्ड्स मतलब तार होगा, और कॉर्ड्स ऑफ द नेट मतलब जाल में लगे हुए तार। क्लियर? जाल में लगे हुए तार। चाय छन्नी में आपने देखा है ना, पतला पतला तार लगा होता है जिसमें चाय को छाना जाता है बनाने के बाद, वो भी कॉर्ड हो गया आपका। टेनिस, टेबल टेनिस देखा होगा, टेनिस का जो होता है कॉर्ड, उसमें रैकेट में लगा होता है ना, आप लोग खेलती थी ना, ऐसे कॉक से खेलते हैं ना। बैडमिंटन का जो उसमें लगा होता है वो भी नेट है, कॉर्ड है। तो शेर पे वापस आते हैं। इट हेल्ड द माउस बाय इट्स टेल एंड वॉच व्हाइल द माउस रिगल्ड। तो शेर ने चूहे को उसके पूंछ से पकड़ लिया और उसकी छटपटाहट को देखता रहा। दैट्स द एंड ऑफ यू यू माउस, द लायन ग्राउल्ड। और शेर ने गुस्से से चिंघाड़ते हुए कहा, गुर्राते हुए कहा, अब तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आ गया है चूहे। हैव मर्सी ओ लॉर्ड ऑफ द जंगल। अब चूहा बोलता है, दया करे प्रभु, दया करे जंगल के राजा। लॉर्ड माने भगवान, जंगल के भगवान, जंगल के राजा, मुझे बचाएं। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं, बहुत माफी मांगता हूं। द माउस स्क्वीक्ड। जी हाँ, अपनी आवाज चू चू करके बोला। मर्सी, हाउ डेयर यू। बोला, अब शेर बोलता है, तुम पे दया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, यू डिस्टर्ब माई स्लीप। तुमने मेरी नींद खराब की, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। मेरी नींद, मैं गहरी नींद में सो रहा था, तुमने मुझे उठा दिया। यू डिजर्व टू डाई, तुम मरने के ही योग्य हो। द लायन रोअर्ड। शेर बोला। हर जानवर की आवाज को अलग अलग शब्दों में अंग्रेजी में कहते हैं। द लायन, द बर्ड्स चर्च, सुना है ना। द लायन रोअर्स। स्पेयर माई लाइफ, इट आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू एंड व्हेन द टाइम कम्स आई विल रिपे योर काइंडनेस। बोला, महाराज मेरी जिंदगी बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, और कभी अगर वक्त आया तो मैं आपकी इस दयालुता का, काइंडनेस मतलब दयालुता, इस दयालुता का उधार चुका दूंगा। मैं आपके मदद काम करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा कभी अगर आप मुसीबत में पड़ जाएं तो। छोटा सा जानवर चूहा बोला। अब शेर को लगा, द लायन लाउड एंड देन सेड, लायन हंस कर बोला, हाउ कैन यू एवर हेल्प मी, तुम मेरी क्या हेल्प करोगे। यू आर सच ए टाइनी क्रीचर। इधर तुम इतने छोटे से जीव हो। क्रीचर मतलब स्पेलिंग क्या, क्रीचर CREATURE, क्रीचर। क्रीचर मतलब छोटे छोटे जानवर। वायरस वगैरह है ना आपका, इससे कोरोना वायरस, स्मॉल क्रीचर्स, स्मॉल क्रीचर्स। गो अवे बट रिमेंबर डोंट यू एवर डिस्टर्ब मी अगेन। तुम मेरी क्या हेल्प करोगे, तुम इतने छोटे से जानवर हो, जाओ यहां से, लेकिन याद रखना फिर दोबारा मुझे कभी डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना, हिम्मत मत करना। एंड द लायन ड्रॉप द माउस ऑन द ग्रीन ग्रास। और शेर ने चूहे को हरी घास पर छोड़ दिया। द माउस पिक्ड इटसेल्फ अप। चूहे ने अपने आप को घास से ऊपर उठाया। थैंक द लायन, शेर का शुक्रिया अदा किया कि महाराज आपने मुझे छोड़ दिया। एंड रन बैक टू ए सेफ प्लेस, और एक सुरक्षित जगह की तरफ दौड़ पड़ा जहां पे उसकी जान बच जाए। A few days later, कुछ दिनों के बाद, the lion was caught in a net led by a hunter. जंगल में कोई शिकारी आया था, उसने क्या किया था, एक जाल बिछा दिया था। लेड बाय, उसने एक जाल बिछा दिया था, उस जाल में शेर आके फंस जाता है। शेर को तो पता नहीं है। द लायन रोल्ड एंग्रीली। अब जाल में फंस गया तो जोर से चिल्लाता है लायन। लायन की आवाज को रोअर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, रोअर्स। लायन जोर से चिल्लाता है। लायन रोल्ड एंग्रीली। द लायन ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट आउट ऑफ द नेट। शेर ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वो जाल से निकल जाए, बट कुडंट सक्सीड, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जाल बहुत मजबूत होता है। शेर वगैरह को पकड़ने के लिए, शेर बड़ा शक्तिशाली जानवर होता है, जंगल का राजा होता है और बहुत शक्ति होती है उसमें। तो उसको पकड़ने के लिए जो जाल लगाया, मोटी मोटी रस्सियां, मोटे मोटे रस्सियां नहीं, रस्से होते हैं, रोप, ROP, रोप। लकीली द लाउड रोअर ऑफ द लायन रिच द माउस। अब शेर जब इतनी जोर से चिंघाड़ रहा था तो उसकी आवाज दूर जंगल के कोने में फैली और चूहे ने सुन ली। इट रेन ऑल द वे टू वेयर द लायन वाज ट्रैप्ड।
और शेर की आवाज की दिशा में चलते चलते लायन जो है के पास पहुंच गया चूहा। इट टोल्ड द लायन, वेट आई विल सेट यू फ्री, मतलब रुको, मैं आपको अभी मुक्त करता हूं, अभी स्वतंत्र करता हूं, अभी मैं जाल को काटता हूं। इट कट द कॉर्ड्स ऑफ द नेट विथ इट्स टीथ, चूहे ने अपने दांतों के प्रयोग से, दांत अपने नुकीले तेज कुरकुरे दांतों से काट दिया, जाल के तारों को काट दिया। कॉर्ड्स मतलब जाल के तार। अदर माइस व्हिच पास्ड बाय, दूसरे चूहे जो बगल से गुजर रहे थे, ऑल्सो केम एंड हेल्प, उन लोगों ने भी हेल्प किया। सुन द नेट वॉज कट फुल्ली एंड द लायन केम आउट, और बहुत जल्दी ही चूहे और उसके दोस्तों ने मिलकर सारा जाल काट दिया और शेर जाल से बाहर आ गया। द लायन टर्न टू द माउस एंड सेड थैंक यू, लायन शेर जो है चूहे की तरफ घुमा और कहा धन्यवाद। टुडे यू सेव्ड माई लाइफ, आज तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, तुमने मेरी जान बचाई। द माउस रिप्लाइड, चूहे ने कहा वंस यू हैव सेव्ड माई लाइफ एंड टुडे आई हैव रिपेड इट विथ माई डीड। डीड माने काम, डीड माने काम करना, काम जो किया कर लिया, जैसे पढ़ने का काम होता है। बोला एक बार आपने मेरी जिंदगी बचाई थी और आज मैंने उसका कर्ज उतार दिया है, मैंने अपने कार्य से वो उतार दिया है। द लायन रोड हैप्पीली, लायन जोर से चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया, इस पर गुस्से से नहीं, एंग्रीली नहीं, हैप्पीली। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स फॉरएवर, और फिर वो दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन गए। लेट्स सी व्हाट यू नो, चैप्टर समझ में आ गया है। अब हम प्रश्न पे देखते हैं। रीड एंड देन आंसर। डिड द माउस इंटेंशनली डिस्टर्ब द लायन, क्या चूहे ने जानबूझकर लायन को डिस्टर्ब किया था? नो, वो तो खेल रहा था। डिड द लायन स्पेयर द माउस फॉर हिज फॉली, क्या लायन ने चूहे को उसकी मूर्खता के लिए जान छोड़ दिया? यस, लायन उसको छोड़ दिया ना जब माफी मांगा वो। स्पेयर मतलब जान बख्श दिया यहाँ पे। व्हाट हैपेंड टू द लायन? द लायन वाज कॉट इन नेट लेड बाय द हंटर, बाय हंटर। हाउ डिड द माउस हेल्प द लायन? द माउस cut the net, cords of the net with its teeth along with his friend and helped the lion in this way. Did the lion thank the mouse? Yes, the lion thanked the mouse. यहाँ thanked हो जाएगा क्योंकि past tense है did है, और यहाँ did के बाद ये past tense आ गया तो thanked नहीं होगा। ये बाकी सब जितना भी आएगा, thank verb है आपका यहाँ पे, वो सब में ed नहीं लगेगा, वो सब present tense रहेगा। लेकिन जब आंसर लिखेंगे the lion, ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में था, डिड में था, द लायन, ये डिड नहीं लग के ये ईडी जो है इसमें लग जाएगा, थैंक्ड में। द लायन थैंक्ड द माउस, चूहे ने, चूहे की शुक्रिया अदा की शेर ने। और आप देखिए बीइंग काइंड इन एवरीडे लाइफ, ये आपका चैप्टर्स नहीं आएगा। राइट 2 ways बाय व्हिच यू कैन बी काइंड एट होम, ये आंसर्स दिया गया है स्कूल में। राइट 4 थिंग्स यू कैन डू फॉर योर टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ, और आगे भी चैप्टर है देखिए। राइट 2 थिंग्स यू कैन डू फॉर स्ट्रेंजर, 2 चीजें लिखिए, बताइए आप जो आप अजनबी आदमी के लिए कर सकते, जिसको आप नहीं जानते, अजनबी कहते, जिससे कभी नहीं मिली लाइफ में, जो आपके जान पहचान का नहीं है, वो स्ट्रेंजर है। डू यू शो योर काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स टू, कि आप जानवरों के प्रति भी, मतलब जानवरों को पत्थर नहीं मारना चाहिए, है ना, हो सके तो उनके लिए दाना पानी का व्यवस्था का, चिड़ियों को देते हैं ना पानी वानी। हाउ, आंसर इन 4 लाइन्स में लिखना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट 1 सेंटेंस शोइंग काइंड बिहेवियर। तो ये क्वेश्चंस वगैरह देखना है। बिकम काइंडनेस पे है, ये सारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और सारे आंसर्स आपको लर्न करना है, रिवाइज करना है, और ध्यान से सारे आंसर्स को देखिए और डू बेटर इन योर एग्जाम्स। कि कोविड के बाद पहला ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, सारी क्लासें चीज है और ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपने देखा कि एक कहानी काफ़ी अच्छी थी, जो मॉरल हमें मिला इस चैप्टर से कि हमें दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए। समझ में आई बात क्या? कि हमें दूसरे के प्रति काइंड होना चाहिए। किसी ने अगर हमारा हेल्प किया है तो हमें उस हेल्प को नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी का मोरल था, स्टोरी का क्रक्स था, इसको जीवन में हमेशा अपनाना चाहिए। मॉरल साइंस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, वैल्यू एजुकेशन इसलिए पढ़ते हैं। वैल्यू एजुकेशन का दूसरा नाम ही मॉरल साइंस है। थैंक्स अ लॉट।